वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम जैसे पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बिल्कुल समय खराब नहीं करते और चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर माता और पिता दोनों मिलकर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने आपको इन दोनों के बारे में पूर्ण रूप से बताया था कि प्राथमिक पहचान और द्वितीयक पहचान हमारी क्या होगी। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, कि जो प्रजनन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और जो प्रजनन करने में मदद करते हैं वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राथमिक लैंगिक अंग है हमारा, जो वो होता है ओवरी। तो अंडाशय को हम यहाँ पर पूर्ण रूप से देखेंगे। यहाँ पर आप मादा जनन का ये पूर्ण रूप से चित्र देख रहे होंगे। ये यहाँ पर क्या है, हमारी ओवरी है, मादा ओवरी है पूर्ण रूप से, जिसकी संख्या 2 होती है। एक ये यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है पूर्ण रूप से। तो ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी का काम क्या होता है, अंडा बनाने का होता है। जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था मेल में कि जो हमारे टेस्टिस थे, टेस्टिस का काम मैंने आपको क्या बताया था, टेस्टिस का काम था शुक्राणु बनाने का, शुक्राणु यानी स्पर्म बनाने का। और उसी प्रकार से जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी का जो काम होता है वो होता है अंडा यानी एग बनाने का। पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। ओवरी का काम मैंने भी आपको बताया, अंडाणु यानी एग बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, ओवरी का होता है। ये ओवरी यहां से ऐसे एग बनाएगी और एग बनाकर जब रिलीज करेगी वो एग जाएंगे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये जो ओवरी है ये गर्भाशय से जुड़ी होती है, ये गर्भाशय से क्या होती है, जुड़ी होती है। और जिसके सहारे से जुड़ी होती है उसको मैसिवोरियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हिंदी में भी मैसिवोरियम झिल्ली ही कहा जाता है। तो ओवरी जुड़ी रहती है किससे, गर्भाशय से मैसिवोरियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आप डायरेक्ट इसको यहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी हमने यहां पर पूर्ण रूप से पढ़ा। उसके बाद में हमारा जो पहला पार्ट हो गया, पूर्ण रूप से मैं हर पार्ट के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक उसी के पार्ट में हम ऐसे चलेंगे यहां से, और जब हम यहां पहुंचेंगे तो इसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। आपने यहां देखा होगा, मैंने पूर्ण रूप से एक साइड में सब लिख दिया है। यहां से है ये फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब का काम समझेंगे। फ्लोपियन ट्यूब को हम कहते हैं अंडवाहिनी। अंड का मतलब होता है अंडा, वाहिनी का मतलब होता है एक नलिका, जिसके अंदर क्या होगा, ये अंडा ट्रैवल करेगा, ये अंडा दौड़ेगा। इसने अंडा बनाया और इसके अंदर ये क्या जाएगा, अंडा आगे की ओर ट्रैवल करेगा, यहां से रिलीज होकर। इसी को हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब होती है उसका काम होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का जो कार्य होता है, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। अब निषेचन आपको आई होप नहीं पता होगा कि निषेचन क्या होता है। चलिए समझते हैं यहां पर पूर्ण रूप से। देखिए अभी आपको मैं यहां पर बता दूं, निषेचन का जो कार्य होता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जब स्पर्म, ये स्पर्म और ये एग, यहां से जो ये होती है योनि, यहां से पेनिस के द्वारा जो रिलीज होगा, देखिए जो यहां से स्पर्म शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्राणु बनाने का काम कौन किसने किया था, टेस्टिस ने। शुक्राणु बनाया किसने था, टेस्टिस बनाते हैं, निर्माण टेस्टिस करते हैं। जो कि जब रिलीज होते हैं वो, तो पेनिस उसको क्या कर देता है, माता की योनि के अंदर प्रवेश कराता है। उसी पेनिस के द्वारा वे क्या करते हैं, माता की योनि में प्रवेश करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे शुक्राणु से, यहां से शुक्राणु ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल कर कर ये फ्लोपियन ट्यूब में ऐसे जाएंगे और ऐसे जाकर किससे मिलेंगे, यहाँ पर ये मैं आपको यहाँ पर बना देता हूं, ये है फ्लोपियन ट्यूब। यहां से ये अंडा हो गया, ये एग हो गया, और यहां से जो आ रहा है वो कौन है, शुक्राणु है।
तो यहां पर जब इनकी मुलाकात होगी, इनकी दोस्ती होगी, जब ये दोनों मिलकर किसी तीसरी चीज का निर्माण करेंगे, इन दोनों के मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसके मिलने से जो तीसरी चीज बनेगी उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं पूर्ण रूप से। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, स्पर्म और अंडा यहां मिलते हैं, कहां? फ्लोपियन ट्यूब में। जब ये मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं। अभी तीसरी चीज की जो मैंने बात करी थी वो जायगोट है, अभी ये जायगोट बनाएंगे। जायगोट के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे गैमेट्स हो गया, ऑफ स्प्रिंग्स हो गए, युग्मनज हो गए, घूर्ण हो गए। ये सब एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं इसके, तो ये सारे वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो कभी कभी वर्ड चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ से उसका पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कई माताएं माता नहीं बन पाती हैं, कई मादाएं क्या होती हैं, माता नहीं बन पाती हैं। कई लेडीजों में आपने अक्सर दिक्कत देखी होगी कि वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाती, बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसका क्या हो जाना, या तो ये फ्लोपियन ट्यूब काफी पतली होगी, काफी पतली होगी, काफी पतली होगी, या आपस में चिपकी हुई होगी, ऐसे काफी पतली होगी और चिपकी हुई होगी। अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो क्या है, अंडा जो आगे होगा वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाता है, उसे काफी समस्या उत्पन्न होती है। तो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लेडीज मां नहीं बन पाएगी पूर्ण रूप से। मैंने यहां पर आपको बताया है। अब पूर्ण रूप से चित्र को देखिए आप, ये आपको मैंने बताया है, सबसे पहले ओवरी है, अंडाशय, यहां से निकली हुई ये क्या है, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब से यह आ गया यूट्रस, गर्भाशय, इसको तीसरा बच्चेदानी भी कह देते हैं, इसको वॉम्ब भी बोलते हैं, WOMB, वॉम्ब। सो पूर्ण रूप से ये जुड़ी हुई है यूट्रस से, इसको मैसिवोरियन ट्यूब कहते हैं। ये आ गया हमारी वेजाइना, और ये यहां से ट्रैवल करेंगे स्पर्म। ये पूर्ण रूप से मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये हमारा चित्र हो गया। फिर उसके बाद हम समझेंगे, यहां पर आ गए हम यूट्रस के बारे में हम समझेंगे। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हम यहां पर ऐसे समझेंगे। तो पूर्ण रूप से अभी हमने बताया आपको कि यूट्रस को कहते हैं गर्भाशय हिंदी में, नॉर्मल आम भाषा में से बच्चेदानी कह देते हैं। इसका तीसरा जो नाम होता है वो वॉम्ब भी कहते हैं इसे। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहां पर जो युग्मज होगा, युग्मनज होगा, उसका क्या होगा, विकसित होता है, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी यहीं पर होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो यहीं पर होता है, घूर्ण का, यानी जो घूर्ण होता है जब यहां से वो खिसक कर यहां पर आएगा। अच्छी देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो स्वस्थ शिशु होता है वो खिसककर का इस नाल के द्वारा, फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा खिसककर कहां पर आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, और यहीं पर इसका, इस घूर्ण का, इस एम्ब्रियो का विकसित होता है, यहीं पर इसका विकास होगा। ये कितने मंथ तक यहाँ पर रहता है, 9 मंथ तक, 9 मंथ तक यहाँ पर स्टे करेगा ये। ठीक उसी प्रकार से जो यूट्रस की लेयर होती हैं वो 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 पेरीमेटेरियम, ये सबसे बाहर की लेयर है। उसके बाद एंडोमेटेरियम, ये सबसे अंदर की लेयर है। और जब किसी लड़की को या किसी मादा को क्या पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के दौरान उसकी यही लेयर क्या करती है, टूटती है। इसी लेयर के टूटने से उसे क्या, पेन रिलीज होता है, और इसी लेयर के टूटने से क्या है, पीरियड्स के टाइम ब्लीडिंग होती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो पीरियड्स का समय होता है उसके अंदर जो गर्भाशय की कौन सी लेयर टूटती है, तो आपको पता होना चाहिए एंडोमेटेरियम लेयर उस कंडीशन में टूटती है। ठीक उसी प्रकार से मीजोमेटेरियम, देखिए एंडो माने अंदर, मीजो यानी बीच की, मिडिल, ऐसे आप इसे यहां से कर सकते हैं। पेरी माने बाहर, एंडो माने अंदर, मीजो माने बीच की। जो बीच की लेयर होती है उसे कहते हैं, बीच की जो लेयर है वो यूट्रस का कैंसर उत्पन्न होता है। अक्सर क्या हो, देखा होगा तुमने कि जो लेडीज पब्लिक टॉयलेट्स यूज करती हैं
जो कि ये पब्लिक में अभी कई कई बार वहां पर पता नहीं हमसे पहले कौन वहां पर उसे वॉशरूम को यूज किया है, तो उस पब्लिक टॉयलेट यूज करने से अक्सर ये हो जाता है कैंसर का देखना बहुत आम बात होती है यहाँ पर यूट्रस में। तो यूट्रस में कौन सी लेयर में कैंसर होता है, तो मीजोमेटेरियम जो लेयर है उसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। कई लेडीजों में ये यूट्रस बच्चेदानी निकाल दी जाती है महिला में से। तो पूर्ण रूप से आप देख चुके होंगे, ये पूर्ण रूप से बेसिक जानकारी दी। कई बार कंडीशन में ऐसा होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है, इस फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है कि एम्ब्रियो का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी क्या होगा कि एम्ब्रियो क्या होगा, अभी विकास तो यहाँ होगा, यहाँ होता है गर्भाशय में, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई बार एम्ब्रियो जो भ्रूण है उसका विकास, उसका निर्माण यहीं पर हो जाना शुरू हो जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। अब यहीं पर क्या होगा, ये बच्चा भ्रूण जो है वो बड़ा होने लगेगा और ये काफी छोटी होती है, तो यहां से ये क्या हो जाता है, इस फ्लोपियन ट्यूब के फटने का भी डर रहता है, क्योंकि निर्माण होगा यहाँ पर, बच्चा बड़ा होगा तो फटने का भी डर होता है, जिससे क्या होता है कभी कभी अगर बच्चा यहाँ फंस जाता है तो उसका अबॉर्शन कराना पड़ता है, उस कंडीशन में सफाई करानी पड़ती है। तो ये वैसे गैर कानूनी अपराध है, लेकिन कभी कभी क्या है, माता को बचाने के लिए हमें कदम उठाना पड़ता है पूर्ण रूप से। तो एक बेसिक जानकारी पूर्ण रूप से मैंने आपको दी। इससे अगली वीडियो में सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सभी चीजें आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफी आपके लिए बेहद जरूरी चीज है।